हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कार हेल्प विद जयेश में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी लॉकडाउन बढ़ गया है। 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और इसकी वजह से क्या है कि आपकी गाड़ी अभी 21 दिन तक तो खड़ी थी और भी थोड़े दिन तक खड़ी रहने वाली है। तो अभी ज़्यादा दिन हो जाते हैं जब गाड़ी को। तो दोस्तों, इसमें बात क्या होती है कि गाड़ी अगर आपकी 15 दिन या 20 दिन या उससे ज़्यादा खड़ी रहती है, तब उस समय में आपको गाड़ी के बारे में थोड़ी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम गाड़ी का ध्यान नहीं रखेंगे इस टाइम पर थोड़ा बहुत भी, तो फिर गाड़ी हमारे पॉकेट पर का भी ध्यान नहीं रखती है। तो दोस्तों, ऐसे समय पर हमें गाड़ी पर थोड़ा बहुत ध्यान देना ज़रूरी बनता है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, लास्ट में अब जब आपने गाड़ी चलाई थी उसके बाद लॉकडाउन आ गया और हो सकता है कि आपने उसके बाद गाड़ी चलाई ही ना हो। तो ऐसे मौके पर शायद आपसे कोई खाना की चीज़ छूट गई हो आपकी गाड़ी में। फ्रूट है और कोई भी चीज़ हो खाने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि गाड़ी आपकी पार्किंग में है। तो गाड़ी के अंदर चूहे वगैरह आने का चांस बढ़ जाता है। उसकी स्मेल से चूहे कैसे भी अंदर आ सकते हैं। गाड़ी के वायर्स भी कुतर सकते हैं। या फिर गाड़ी के अगर जो अंदर कैबिन है, कैबिन के अंदर भी अगर पहुंच जाए तो गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करने के चांस हो जाता है इसमें। तो खाने की और कोई भी चीज़ हो वो उसे हटा दीजिए। उसके अलावा भी अगर फ्रूट वगैरह हो तो उसमें सड़ सड़ जाता है वो। तो उससे भी फंगस वगैरह अंदर लग सकता है और गाड़ी के अंदर जो स्मेल हो जाती है कैबिन के अंदर, तो वो भी एक दिक्कत की बात हो सकती है। तो ये इसे हटा दीजिए चेक करके। ये सबसे पहले ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट दोस्तों, उसमें ध्यान रखने की बात है वो है कि आपकी गाड़ी खड़ी है तो ऑब्वियसली आपने उसमें हैंड ब्रेक लगा कर ही रखी होगी। तो हैंड ब्रेक लगा कर जब हम रखते हैं गाड़ी को, तब क्या होता है कि ब्रेक पैड्स होते हैं वो व्हील के साथ चिपक कर रहते हैं। उससे फिर अगर 15-20 दिन और उससे भी ज़्यादा गाड़ी खड़ी रहती है तो क्या होता है कि ब्रेक पैड से वो चिपक जाने के चांसेस हो जाते हैं। और ऐसे में आपको खर्चा भी उठाना पड़ सकता है। तो फिर क्या करें इसमें। आप बोल रहे हैं कि क्या करें, तो फिर हैंड ब्रेक छोड़ दें। हो सकता है फिर ब्रेक पैड बचाने के चक्कर में पूरी गाड़ी ख़त्म हो जाए ढलान पर और निकल ली गाड़ी। तो और तो आप सोच रहे हैं कि क्या करें अभी, कि गाड़ी गियर में रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी अगर गियर में रखते हैं फिर भी उसके क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट होता है उस पर पूरी गाड़ी का वजन आ जाता है और फिर अ, उसके भी डैमेज होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम अ, गाड़ी अगर ढलान में है तो क्या है, पहले सबसे पहले हम हैंड ब्रेक लगा कर रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम कि गाड़ी के जो चारों टायर्स हैं वहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे। गाड़ी के टायर्स के आगे और पीछे दोनों की तरफ ईंट है, पत्थर है वगैरह, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम रख देंगे टायर्स को ऐसे तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अ, उसके बाद हम हैंड ब्रेक है उसको हम छोड़ देंगे। तो क्या होगा कि गाड़ी थोड़ी बहुत माइनर सी अगर आगे या पीछे हो सकती है, लेकिन उसके बाद वो ऑब्जेक्ट से टच हो जाएगी और फिर उस पर ऑब्जेक्ट पर ही गाड़ी का पूरा वज़न होगा और उसके बाद गाड़ी स्लाइड होने वाली नहीं है, थोड़ी भी हिलने वाली नहीं है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि सेफ्टी के लिए आप
गाड़ी गियर में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि मेन उसका फ़ायदा कि अ, जो गियर में डालने के बाद भी गाड़ी अभी आगे चली गई है थोड़ी, तो उसके बाद क्या है, गाड़ी गियर में है तो फिर भी उसके क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पर दबाव नहीं पड़ेगा उतना, क्योंकि गाड़ी अभी और फोर्स नहीं नहीं उस पर लग रहा है। और साथ ही में आपकी हैंड ब्रेक है वो भी रिलीज़ हो चुकी है। इससे क्या है कि हैंड ब्रेक पर भी कोई दबाव नहीं आने वाला है और वो चिपकने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा में। और क्या बात है कि अगर आपको ये सब करने की झंझट नहीं चाहिए, और अगर आपके पास वो जो व्हील लॉक आता है वो अगर आपके पास पड़ा है, तो उससे क्या आप कर सकते हो कि गाड़ी के जो व्हील्स है उस पर लॉक लगा दीजिए। उससे भी क्या होता है कि गाड़ी नहीं आगे पीछे होगी, वहीं पर गाड़ी जो है एक ही जगह पर खड़ी रहेगी। उससे आपको गाड़ी को गियर में भी डालना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको हैंड ब्रेक लगा कर रखना पड़ेगा। तो ये आप भी आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अगली ध्यान रखने वाली बात है तो वो ये है कि आप गाड़ी को हर 2 या 3 दिन पर स्टार्ट करिए, उसको इग्निशन दीजिए, ताकि क्या होता है कि उसकी जो बैटरी है गाड़ी की वो चार्ज रहे। और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद उसका गाड़ी के सारे सिस्टम उसको ऑपरेट करिए। जैसे कि आप उसका जो म्यूज़िक सिस्टम है, मीडिया, वो उसके बल्ब्स हैं फ्रंट के और ब्रेक के, उस वो वर्किंग कंडीशन में अच्छे है, वो भी आपको जानकारी रहे और वो अच्छे रहेंगे। और नेक्स्ट उसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपने गाड़ी चालू की तो फिर उसको जो आगे गाड़ी के आगे जो वाइपर्स आते हैं उसके भी आप ऑपरेट करते रहिए, क्योंकि क्या होता है गाड़ी बहुत दिनों तक खड़ी रहती है तो उसमें अभी जो उसका नोज़ल होता है स्प्रेयर का, तो उसमें भी धूल मिट्टी वगैरह आ सकती है। और उससे क्या होता है कि जम जाएगी अगर वो धूल, तो फिर आप जब भी स्प्रेयर का यूज़ करेंगे तो ठीक से वो वाटर स्प्रे नहीं होगा। तो उसके लिए उसे भी यूज़ कीजिए ताकि वो भी क्लीन रहे। और वाइपर्स को भी हम यूज़ करेंगे। और उसके अलावा हम विंडो के वो है उसको भी ग्लास ऊपर नीचे करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि मोटर उनकी है वो भी वर्किंग कंडीशन में ही रहेंगी अच्छे से। उसके अलावा दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो दूसरा है वो क्या है कि आपकी गाड़ी की जो बैटरी होती है वो चार्ज रहेगी। क्योंकि अगर गाड़ी बहुत दिनों से एक ही जगह पर खड़ी रहेगी तो फिर हो सकता है कि उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज होती जाए धीमे धीमे, क्योंकि वो जो गाड़ी के अंदर के सेंसर्स वगैरह है वो भी, उसमें भी बैटरी थोड़ी बहुत यूज़ होती रहती है। और उसके जो वायर्स वगैरह कनेक्ट हैं उससे बैटरी डिस्चार्ज होने का चांस रहता है। और उसमें अगर आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप एक बात तो उसमें ये भी कर सकते हैं कि जो गाड़ी के जो बैटरी के जो वायर्स आते हैं उसको आप खोल कर रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि बैटरी आपकी सेफ रहेगी, वो डिस्चार्ज नहीं होगी। और जब भी आपको अभी जाना हो, ज़रूरत हो, तब आप उसको वापस जो कनेक्ट कर सकते हैं उसके वायर्स, उससे बैटरी आपकी कंप्लीट सेफ रहेगी। और दोस्तों, गाड़ी हर 2-3 दिन पर स्टार्ट करने का जो रीज़न है वो और एक है कि इंजन है, इंजन में जो ऑयल है वो सर्कुलेट होता रहेगा। उससे क्या होता है कि इंजन के अंदर के पार्ट्स पर ऑयल जब लग जाता है अच्छे से तो क्या होता है कि उस पर जंग लगने का खतरा भी कम हो जाता है। क्योंकि बहुत दिनों तक गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहती है तो इंजन का जो पूरा ऑयल होता है वो पार्ट्स में नीचे बैठ जैसा जाता है और ऊपर ऑयल नहीं लग पाता है। उससे क्या होता है जंग लगने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों, और एक बात है
कि अगर गाड़ी आपकी खड़ी रही है, आप नहीं मूवमेंट करते हैं गाड़ी की, तो उससे क्या होता है कि गाड़ी के जो प्रेशर है, एयर प्रेशर टायर्स के, तो वो कम होने के चांसेस है। उससे क्या होता है कि आपके टायर्स फ्लैट भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि गाड़ी को थोड़ा बहुत मूवमेंट करवाते रहिए, आगे पीछे थोड़ा बहुत करते रहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप उसमें टायर का जो एयर प्रेशर है वो भी आप चेक करते रहिए, और अगर कम होते हैं तो फिर उसमें हवा भरते रहिए। उससे क्या होता है कि गाड़ी के जो टायर्स हैं वो उसमें प्रेशर ठीक से रहेगा, तो टायर्स का रबर ख़राब होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब अभी गाड़ी में हवा कम हो जाती है, उससे क्या होता है टायर दब जाता है, और उससे आपने देखा होगा कि कभी कभी टायर्स में झुर्रियाँ जैसी वो कट जैसा बन जाता है, वो होने का चांस नहीं रहेगा। उससे आपके टायर्स अच्छे रहेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट बात ध्यान रखने की है कि मोस्टली जब गाड़ी खड़ी रहती है, आपकी ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है तो आप उसको फुल करवा कर रखिए। उससे क्या होता है कि फ्यूल टैंक के अंदर के तरफ जंग लगने का खतरा उसमें कम हो जाता है। क्योंकि अगर फ्यूल उसमें कम होता है तो बाकी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो खाली रहता है उसमें फ्यूल का, तो उससे क्या होता है कि जंग लग सकता है। अगर आप फ्यूल भरवा कर रखते हैं उसमें फुल, तो उसमें क्या होता है एयर वगैरह जो है वो कम रहती है, उससे जंग नहीं लगेगा ज़्यादा। तो ये आप करिएगा। नेक्स्ट, जब गाड़ी आपने स्टार्ट की है तो उसमें सर सभी सिस्टम्स के साथ साथ आप आपके एसी फ्लोर है वो भी आप चलाइए। उससे क्या होता है कि उसमें जो डस्ट वगैरह जम जाता है तो वो भी निकल जाएगा। और दो नेक्स्ट बात है वो है कि गाड़ियाँ आपकी खड़ी है तो उसको हो सके तो आप छाँव में ही रखिए। धूप में गाड़ी खड़ी ना रहे वो उसका ध्यान रखिए। हो सके इतना उसको छाँव में रखिए। क्योंकि क्या होता है कि धूप में गाड़ी जितना रहेगी उसके बॉडी कलर पर डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा कुछ कलर्स पर आप पपड़ी जैसा निकलने लगता है, वो भी होने का चांस हो सकता है आपका उसके उससे क्या होता है कि अब अगर उसका ऊपर का कवर निकल चुका है तो अंदर बॉडी जो गाड़ी की है मेन वो भी खुली हो जाती है, और उस पर भी जंग लगने का खतरा हो जाता है। दोस्तों अगर आपके पास गाड़ी को छाँव में रखने के लिए जगह नहीं है, मजबूरन आपको धूप में ही रखना पड़ रहा है अभी गाड़ी को, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप गाड़ी को ढक कर रख सकते हैं। अभी तो क्या है कि हर गाड़ी के साथ आपको कवर साथ में आता ही है। हर कंपनी अभी देती है कवर को, तो उसको ढक कर ही रखिए। उससे क्या होता है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट गाड़ी पर नहीं पड़ती है कवर की वजह से। उससे आपका जो पेंट है वो बच सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ढक कर रखिएगा गाड़ी अगर छाँव में ना रख सके तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आया तो ज़रूर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। पर प्लीज़ आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। और अगर आप और कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, और आप तक जानकारी पहुंचाने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूंगा। और दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।
और उसमें और एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगली वीडियो है एंड्रॉयड ऑटो पर में आने वाली है, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।